Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to the Citino Success Classes. तो हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था जिसका नाम था सर्कल आर लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। तो इसमें हमने पहले स्मॉल सर्कल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने लार्ज सर्कल SW के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने लूप ST के बारे में पढ़ा। तो जैसा कि हमें पता है हम आर हुक को हमेशा राइट मोशन में लिखते हैं और एल हुक को हम हमेशा लेफ्ट मोशन में लिखते हैं। तो कुछ रूल्स हमने पढ़े थे कि अगर एस स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आता है और वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स पहले से ही मतलब उनके साथ आर हुक आता होगा, तो हमें उस टाइम क्या करना होगा, हमें एस को भी उसी मोशन में लिखना होगा जिस मोशन में हमारा आर हुक होता है। और अगर यही एस मतलब सर्कल एस किसके साथ आएगा, कर्व स्ट्रोक्स के साथ आएगा और वो पहले से ही मतलब उनके साथ हुक आर हुक होगा, तो हमें इस सर्कल को इनसाइड द आर हुक लिखना होगा ताकि इजीली मतलब हम दोनों को इंडिकेट कर सके, इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कि एक तो सर्कल है दूसरा हमारा आर हुक है। तो अगर अब एल हुक के साथ हमारा सर्कल आता है, चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो चाहे वो कर्व स्ट्रोक्स हो, तो हमें इसको इनसाइड द मतलब स्ट्रोक या कर्व लिखना होगा ताकि इजीली हम इन दोनों को इंडिकेट कर सके। तो उसके बाद हमने कुछ और रूल्स पढ़े थे जैसे कि एस के आर और एस के आर। अगर एस के आर और एस के आर के बाद टी आर डी आता है तो उस टाइम हमें इसको लेफ्ट मोशन में लिखना होगा, उस सर्कल को लेफ्ट मोशन में लिखना होगा। और अगर यही एस के आर और एस के आर किसके बाद आते हैं, पी आर बी के बाद आते हैं, तो उस टाइम हम आर हुक को ओमिट कर सकते हैं, मतलब इस टाइम हम उसको नहीं लिखेंगे। फिर हमने कुछ ग्रामोलॉग्स पढ़े थे। तो उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 49 की थी जिसमें हमने सारे रूल्स करे थे। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 50। तो वर्ड एक्सरसाइजेज आपने की होगी एक्सरसाइज नंबर 47 एंड 48। तो अब हमने 49 की, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 50 जिसमें हम फिर से सारे रूल्स करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। वी आर, जैसे कि वी हमारा वी को हम ऐसे लिखते हैं और आर को इसी के साथ तो दो आएंगे, थोड़ा बड़ा लिखना होगा इसको। सरप्राइजर्स देखो यहाँ पे आया एस आर, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आया एस भी आया और आर हुक भी आया। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया पी और ये हमारा ग्रोमोलॉग है जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। ऐसे सरप्राइजर को हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लूप लिखना है। तो नो, फ्राम, फ्राम भी हमारा ग्रोमोलॉग है। फ्राम एंड वेरी, फ्राम फ्राम एफ आर हुक एंड यू आर भी हमारा ग्रोमोलॉग है जिसको हम डाउनवर्ड आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फेवर एफ एंड वी आर हुक। ऑफ द सिक्स्थ, सर्कल एस ऐसे, सिक्स्थ ऑफ अगस्त ऐसे, ऑफ द एक्सट्रीमली, यहाँ पे हमने इनको अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आर हुक के साथ सर्कल आएगा तो हमें उसको एक साथ लिखना होगा। लेकिन ये किसके साथ था, एक यहाँ पे एक्सट्रीमली जो था मतलब एस जो था वो किसके साथ था, के साथ था, इसलिए हमें इनको अलग अलग लिखना पड़ा। लॉन्ग डिले, डी एंड एल ए, इन द डिलीवरी, डिलीवरी हमारा ग्रोमोलॉग है जिसको हम डी एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द लाइन इसको हम लिखते हैं। ऑफ द सुरी, सर्कल एस आया और अपवर्ड आर और एंड ग्लॉस्टरशायर, ग्लॉस्टरशायर जी एल हुक आएगा पहले ऐसे, टी आर फिर उसके बाद सर्कल एस के बाद टी आर और शेयर ऐसे। बुक्स, बी को थ्रू द लाइन लिखेंगे, यहाँ पे ऊ वावल आएगा। सो फार एफ एंड डाउनवर्ड आर, एज वी कैन,
एज वी कैन। हमने पढ़ा था कि जहाँ पे मतलब एज एंड वी आएगा एक साथ, हम उसको लार्ज सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे एस एंड डब्ल्यू से, जिसको हम एस डब्ल्यू लार्ज सर्कल में लिखते हैं। डिस्कवर ऐसे, डिस्कवर वर, ठीक है। देयर कामा, देयर इज नो। वेरी, वेरी को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, वी आर हुक से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा ग्रोमोलॉग है। क्लियर, रीजन, फॉर द, फॉर भी हमारा ग्रोमोलॉग है और यहाँ पे टिक द का यूज होगा। डिले, स्टॉप, वी हैव लुकड, ऐसे लुक एंड डी आएगा यहाँ पे, लुकड। इनटू, इनटू को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे द, टिक द का हम यूज करेंगे, ये वॉवल है हमारा। केस, ऐसे के एंड सर्कल एस, कामा। एज, एज भी हमारा ग्रोमोलॉग है जिसको हम स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, अबो द लाइन लिखते हैं एज और हैज़, और इज हिज को ऑन द लाइन लिखते हैं। यू मे बी, ये एक साथ लिखना था इसके साथ श्योर, श्योर को हम ऐसे लिखेंगे जो हमारा ग्रोमोलॉग है, ऐसे यू मे बी श्योर। ऐसे हमने इसी वाले में पढ़ा था कि श्योर को हम ऐसे लिखते थे, रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, और प्लेजर को ऑन द लाइन लिखते थे, जे एंड आर, और यहाँ पे इश एंड आर। तो ये यहाँ पे श्योर है। एंड इट इज, इट और उसके साथ इज लिखेंगे जिसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं, सिटल, एस टी एंड एल हुक। ए मिस्ट्री, ऐसे। यहाँ पे भी क्या आया, एस एंड टी आर को हमने एक साथ लिखा। मिस्टर, मिस्टर को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, मिस्टर एंड मेयर को हम ऑन द लाइन लिखते हैं। मिस्टर जो और जो मोर एंड रिमार्क हैं, आर रिमार्कड, उसको हम अबो द लाइन लिखते हैं। आवर डिस्पैच, डिस्पैच ऐसे, एंड चे यहाँ पे ऐसे आएगा, ये थ्रू द लाइन लिखना है। तो क्लर्क ऐसे, एक्सप्रेसली, यहाँ पे भी हमने एक साथ इसको लिखा, एक्स, एक्स मतलब एस सर्कल एस को के साथ लिखा, और उसके बाद आर, पी आर हुक। डिस्क्लेमर्स, डिस्क्लेमर्स को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। देखो यहाँ पे के एल हुक आया तो हमने इसको इनसाइड द के एल हुक लिखा, मतलब ताकि दोनों हमें दिख सके। अनी, मैंने बोला था अगर हम कहीं पे इन लिखते हैं तो उसके ऊपर, क्योंकि इन और अनी एक जैसे हैं, तो अगर इन आता है उसके ऊपर आप ऐसे डॉट डालो, अगर अनी आता है उसके नीचे डालो, ताकि इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सको, ऐसे। ब्लेम, बी एल हुक एंड है, एम, कामा, बट, कामा, इफ, इफ पॉसिबल, पॉसिबल ऐसे, इफ पॉसिबल, कामा, ही विल टेक मोर, मोर है हमारा ग्रोमोलॉग जिसको हम एबो द लाइन लिखते हैं। केयर भी हमारा ग्रोमोलॉग है जिसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं। विथ भी हमारा ग्रोमोलॉग है, विद द बुक्स। सिटल, टू कम, कम को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, कैन और कम, कैन को एबो द लाइन, कम को ऑन द लाइन। ही है हमारा ऐसे, विल, पर्सनली ऐसे। देखो यहाँ पे एन और एल हुक आया, ये इनसाइड द कर्व लिखना था तो हमने दोनों को अलग अलग लिखा। सुपरवाइज, देखो यहाँ पे आया एस पी एंड आर हुक भी, तो हमने इसको एक ही मोशन में लिखा।
सुपर और वाइज, ऐसे इसको थ्रू द लाइन लिखना था, सुपर वाइज ऐसे। द एड्रेसिंग DR हुक सर्कल एसेंड ऐसे। ऑफ द पार्सल्स, ये SL है यहाँ पे स्टॉप। बाय द टिक द का यूज होगा वी होप टू हैव द न्यू Oxbridge book ready very soon. It will be in the, ऐसे इनके ऊपर डॉट, सेम स्टाइल ऐसे, एज ST यहाँ पे लूप आया, आवर क्लासिकल लाइब्रेरी। तो ये हमने सारे रूल्स किए। होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे क्या होता है आपके मतलब सारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं। थैंक यू।